प्राणाधार श्री सुंदर सास जी। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे देश विदेश में मनाया जा रहा है। समस्त हिंदू समाज इसको धूमधाम से मनाता है। आज के दिन कई गुरुजनों के चरण धोए जा रहे होंगे। कई भावुक जो उनके भक्त हैं, शिष्य हैं, उनके चरणामृत का पान भी करेंगे। कई बहुत कुछ अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करेंगे। श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है और समर्पण से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। श्रद्धा और समर्पण के अतिरिक्त में गुरु गीता में एक श्लोक आता है, गुरु एव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, इसलिए उस गुरु को प्रणाम है। वेद में या किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि गुरु साक्षात परब्रह्म है। वास्तविकता यह है कि हमें जो वस्तु जितनी हो उतनी ही माननी चाहिए, न कम न अधिक। सच्चिदानंद परमात्मा से किसी की तुलना करने का प्रश्न ही नहीं होता। वह प्रेम, ज्ञान, शक्ति, सौंदर्य का अनंत सागर है और उसकी कुछ बूंदें ही मानव तन में आत्मसात हो सकती हैं। जिसको ये चीजें आत्मसात हो जाती है उसको संसार महापुरुष कहता है, सदगुरु कहता है। हमने गुरु तत्व को व्यक्ति से जोड़ दिया, यहीं से भूल शुरू होती है और यहीं से गुरुजनों में भी आपस में द्वेष फैलता है कि मेरे शिष्य दूसरे की टीम में न चले जाएं। इसलिए वे तरह तरह की पाबंदियां लगाते हैं। देखा जाए तो जिन गुरुजनों का समाज सम्मान करता है, परमात्मा के तुल्य मान करके पूजा करते हुए आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं, उनको भय होता है कि हमारा शिष्य कहीं दूसरे के चंगुल में न फंस जाए। ये ज्ञान तो नहीं है। प्राचीन काल के ऋषि मुनि कहा करते थे कि यह ज्ञान मुझे पता नहीं है, उसको जानने के लिए तुम अमुक ऋषि के पास चले जाओ। सांख्य दर्शन का एक सूत्र है, बहुत शास्त्र गुरु उपासनी अपि षटपदवत। जैसे भौरा अनेक फूलों से पराग चूसता है, उसी तरह से ज्ञान के जिज्ञासु को चाहिए कि अनेक गुरुओं के पास जाए, अनेक शास्त्रों का अध्ययन करे और ज्ञानार्जन करे। लेकिन आज कलयुग में एक बहुत बड़ी खाई दिख रही है। एक गुरु के शिष्य दूसरे गुरु के पास जाने में भी डरते हैं और गुरु के द्वारा भी डराया जाता है। फिर कह दिया जाता है कि गुरु एव साक्षात परब्रह्म। तो जो गुरु इतना डरता है कि मेरे शिष्य दूसरों के यहाँ चले जाएंगे तो मेरा वर्चस्व क्या रह गया। जो तृष्णा में फंसा हुआ है वो सदगुरु कैसे कहला सकता है। देखिए, गुरु सदगुरु दोनों अलग अलग थोड़ा भेद सा है। गुरु किसको कहते हैं? जो अंधेरे से उजाले में ले जाए। सदगुरु कौन है? जो इन उल्टी से उल्टाई के पिया प्रेमी करे सन्मुख, जो इस मायावी जगत से परे ले जाकर सच्चिदानंद परब्रह्म का साक्षात करा सकते हैं, उसको सदगुरु कहते हैं। लेकिन गुरु की भी कम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। मैंने कहा कि गुरु तत्व को व्यक्ति से न जोड़कर एक सार्वभौम सत्ता के रूप में जोड़ना चाहिए। देखा जाए तो मूल सतगुरु कौन है? केवल परमात्मा। इसलिए योग दर्शन में लिखा है कि स ऐसा पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अन्विच्छेदात्। जो काल की सीमा से परे है, देश काल की सीमाओं से परे जो परमात्मा है वही समस्त सृष्टि का गुरु है। उसी का ज्ञान सर्वप्रथम वेद के रूप में आता है। यदि हम जागनी ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अक्षरातीत देवचंद जी को दर्शन देते हैं, उनके धाम हृदय में विराजमान होते हैं, तब उनको सदगुरु कहा जाता है। जब तक राजी उनके अंदर विराजमान नहीं थे तब तक वो मात्र देवचंद जी थे। जब वही राजी श्री महाराज के धाम हृदय में विराजमान होते हैं तब हम उनको सदगुरु कहें, अक्षरातीत कहें, राज कहें, सब चलता है। उसी तरह से सारे संसार में जो भी ज्ञान विज्ञान है उसका मूल कौन है? सच्चिदानंद परमात्मा। जो अंधेरे से उजाले में ले जा रहा है वह गुरु है। गुरु है। इसके बाद श्रेणी आती है परम गुरु की या सतगुरु की, जो हमें अखंड परमात्मा का साक्षात्कार कराता है। लेकिन
हमारी यह धारणा होनी चाहिए कि संसार में कहीं भी किसी से भी कुछ ज्ञान मिलता है उसका सम्मान हम करें। अति सर्वोत्तम वर्जित नीति का कथन है कि अति किसी बात की अच्छी नहीं होती है। जैसे कहा है कि अति गर्वेण सीता रावणा, अति रूपेण सीता, सीता बहुत अधिक सुंदर होने के कारण रावण के द्वारा अपहृत की गई थी और अत्यधिक गर्व के कारण ही रावण का विनाश होगा। तो किसी भी वस्तु में अति करेंगे तो हानिकारक होगा। तो एक वर्ग है समाज का जो गुरु को कहता है कि साक्षात परमात्मा है, हम उनके सिवा किसी की नहीं सुन सकते, ये भी अति है। आप गुरु के प्रति, सदगुरु के प्रति श्रद्धा रखिए, समर्पण रखिए, लेकिन परमात्मा से तुलना न कीजिए। परमात्मा से तो किसी की तुलना करने का प्रश्न ही नहीं होता। हाँ, परमात्मा की छवि को गुरु में देखने का, सदगुरु में देखने का प्रयास करते हैं तो अच्छी बात है। और गुरु पूर्णिमा का तात्पर्य है जैसे चंद्रमा सूर्य का प्रकाश लेकर पूरी तरह से सारे जगत को चांदनी से प्रकाशित करता है, उसी तरह से एक आत्मा अपने हृदय में परमात्मा के स्वरूप को बसाकर जब सारे संसार को अपने प्रेम रस का जल सिंचन करती है तो सबको उसमें परमात्मा की छप दिखाई देती है। इसलिए आज के पर्व को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। तो हम सदगुरु में परमात्मा की छप तो देखें कि इनके हृदय में युगल स्वरूप है, इन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया है, उनके साथ हंस बोल सकते हैं तो हमें लगेगा कि हम परमात्मा की एक छत्र छाया में हंस रहे हैं। यहाँ तक ठीक है, लेकिन साक्षात परमात्मा से तुलना नहीं करनी चाहिए, उससे तुलना करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। जो दूसरी विचारधारा है अतिवाद की, वो कहती है कि हमें किसी गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, हम किताबें पढ़ लेते हैं, हमारे पास सारा ज्ञान है, और यही चीज हानिकारक होती है। संसार में कोई व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो जाए, बिना गुरु के प्रदर्शन के वो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। यह याद रखिए, योग साधना में तो कभी भी सफल नहीं हो सकता, जीवन के किसी क्षेत्र में। सबसे बड़ी बात यह है, ग्रंथों का अध्ययन करके आप बुद्धिमान बन सकते हैं, उन ग्रंथों के जानकार हो सकते हैं, लेकिन आपका हृदय, आपका मस्तक किसी के सामने झुका ही नहीं, दुर्योधन के साथ समान आप अकुड़ी बने रहे, तो जीवन में ना आप आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे, ना बौद्धिक उन्नति कर पाएंगे, और ना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अहंकार पतन की खाई है। जीवन में हम देखें, जब हम 5 साल के होते हैं, माता पिता हमारा हाथ पकड़ करके चलना सिखाते हैं, तो कुछ तो सिखाया, कुछ हमारी माँ ने सिखाया, कुछ हमारे पिता ने सिखाया। यदि हमारे माता पिता ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है, संस्कृत नहीं पढ़ी है, तो उनके सामने हम अंग्रेजी बोलकर, संस्कृत बोलकर उनको नीचा दिखाएं कि आप अनपढ़ हो, गंवार हो, देखो हम आपसे ज़्यादा जानते हैं, तो क्या है, माता पिता तो सह लेंगे क्योंकि अपना पुत्र दिखता है आप में, लेकिन आप नहीं सोचते हैं कि आप कितना बड़ा अक्षम्य अपराध कर रहे हैं। जब आपको कुछ नहीं आता था तो उस माता पिता ने तो कुछ सिखाया, इस ऋण को आप पूरा नहीं कर सकते। इसलिए आप कितने विश्वविद्यालयों से पीएचडी कर लीजिए, डीलिट कर लीजिए, लेकिन जिस शिक्षक ने आपको प्राथमिक कक्षा में क ख ग घ पढ़ना सिखाया है, ABCD पढ़ना सिखाया है, वो जीवन पर्यंत आपके सम्मान का पात्र होना चाहिए। यदि आपने अपमान की प्रवृत्ति कर ली कि मैं ज़्यादा पढ़ लिख गया हूँ, ये तो सब हमारे पहले के शिक्षक अनपढ़ गंवार हैं, तो आप सोचिए आप कुठाराघात कर रहे हैं उस दिव्य परंपरा पर जिसको गुरु परंपरा कहते हैं, जिसको गुरु तत्व कहते हैं। गुरु तत्व का अर्थ क्या है? जिसमें हर कोई दूसरे को ज्ञान का प्रदान कर रहा है। गुरु तत्व एक विशिष्ट तत्व है जो जिसमें परमात्मा की दिव्यता की छाया है। शरीर को गुरु नहीं मानना चाहिए, शरीर के माध्यम से गुरु तत्व कार्य कर रहा है। यदि हर कोई दूसरे का अपमान करना शुरू कर देंगे कि मेरे जैसा कोई नहीं है, तो इसका परिणाम क्या होगा? सृष्टि में विकृति फैल जाएगी। देखा जाता है कि कोई कितना भी विद्वान होता है तो अपने बड़ों के सामने सिर झुकाता है और बड़े उसको आशीर्वाद देते हैं, और यही शुभकामना उसको फलीभूत बनाती है। दुर्योधन का अहंकार उसके पतन का कारण बना। रावण बहुत विद्वान था लेकिन विवेकवान नहीं था, उसने सबका अपमान किया, ऋषि मुनियों का अपमान किया, और वही अपमान उसको ले डूबा।
आप कितने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लीजिए, लेकिन गांव के किसी साधारण व्यक्ति को देखकर उसका उपहास कभी न उड़ाइए कि मैं विद्वान हूँ, ये मूर्ख है। आप देखेंगे कि चाणक्य को शिक्षा देने वाली कौन थी? वो गांव की एक अनपढ़ बुढ़िया थी, जिसकी झोपड़ी में चाणक्य नंद से हार करके छिपे बैठे थे। उसने कहा था कि तू चाणक्य की तरह मूर्ख है, जो खिचड़ी को बीच में से ही खा लिया, किनारे किनारे से खाता तो पूरी खिचड़ी खा जाता। राजा भोज और कालिदास का भी मार्गदर्शन करने वाली गांव की अनपढ़ बुढ़िया थी। इसलिए ज्ञान तो विनम्रता देता है। जितना आपके पास ज्ञान का संकलन होगा, उतने ही आप विनम्र होते जाएंगे। और याद रखिए, जीवन में आपको जिससे शिक्षा मिली है उसका यदि आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो सपने में भी अपमान न कीजिए। लेकिन आज तो कलयुग है। मैंने देखा है कितने सुंदर साथ ने मुझसे तारतम्य लिया है, लेकिन मुझे गाली देने में भी उनको झिझक नहीं होती। एक दो बार नहीं, महीनों नहीं, पूरे वर्ष तक उनको आनंद आता है मुझे गाली देने में भी, मुझे फटकारने में भी कईयों को आनंद आता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई गुरु हूँ, मैं तो परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी के दुकान का एक नौकर हूँ, जो उनकी कृपा दृष्टि से कुछ ज्ञान की बात आती है मैं लिख देता हूँ, कुछ थोड़ी बहुत चर्चा कर लेता हूँ। मैं न गुरु हूँ न सदगुरु हूँ, मैं बिल्कुल आप जैसा ही हूँ। लेकिन जो थोड़ी बहुत मैं सेवा करता हूँ, तो इतनी मर्यादा तो समाज को सीखनी चाहिए कि ये मेरी बात नहीं है। आप जीवन में किसी से भी शिक्षा लिए, मैं कहता हूँ कि प्राथमिक कक्षा का शिक्षक रहा हो, उच्च कक्षा का शिक्षक रहा हो, जीवन में आपने जिससे शिक्षा ली, जो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए, उनको अजगर से भी शिक्षा मिली। उन्होंने अजगर को सिख गुरु माना कि ये निश्चित होकर के बैठा रहता है। वेश्या से भी शिक्षा मिली, उस वेश्या को गुरु माना कि आधी रात तक व्याकुल होकर के प्रतीक्षा कर रही है अपने प्रेमी की। इतनी व्याकुलता परमात्मा के प्रति मैं क्यों न करूं? तो उसने उस वेश्या को भी गुरु मान लिया। तो दत्तात्रेय कहाँ कितने महान योगी राज बने। हमें सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अहंकार में आकर दूसरों को नीचा दिखाने की कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई साधना करने वाला नहीं है, मेरे जैसा कोई ज्ञानी विद्वान नहीं है, तो ये पतन का मार्ग है। हम अपने गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, वही श्रद्धा हजारों गुना बलवती होकर के समाधि में काम आती है और हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। इससे कहा गया है कि श्रद्धया विंदते वसु संध्या लभते ज्ञानम। तो जिसके पास श्रद्धा नहीं, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान, जिसने समर्पण सीखा ही नहीं, जिसने अपना सिर किसी आदरणीय के सामने झुकाया ही नहीं, अहंकार में तनकर खड़ा रहता है, न तो जीवन में वो कभी सच्चा विद्वान बन सकता है, न जीवन में कभी योगी बन सकता है, न जीवन में कभी महापुरुष बन सकता है। इसलिए हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखिए, और छोटा भी यदि कोई ज्ञान की सच्ची बात करता है तो उसको छोटी उम्र का समझकर उसको झिड़किए नहीं, उसकी बातों को श्रद्धा से समझ सुनिए। यदि उसमें अच्छाई है तो उसको ग्रहण कीजिए। उसको भी गुरु बनाने में, पथप्रदर्शक बनाने में झिझक नहीं करनी चाहिए। ज्ञान जहाँ से मिल रहा है उसको ग्रहण कीजिए और अपने हृदय के खजाने में उसको संग्रहित करते जाइए। यही मानवता का मार्ग है। गुरु पूर्णिमा के दिन सबको यह प्रण लेना होगा कि जहाँ से ज्ञान का प्रकाश मिलता है उसके प्रति हम यदि सम्मान नहीं रखते तो अपमान भी न करें। हर अपराध का प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन गुरु के अपमान का प्रायश्चित शायद नहीं हो सकता। एक बात ध्यान में रखिए, लोग कहते हैं कि मेरे माता पिता के समान कोई नहीं। अच्छी बात है, माता पिता ने जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, उनका ऋण बहुत है, वो देव समान पूज्य है। लेकिन उस गुरु को आप क्या कहेंगे जिसने आपको मनुष्य बनना सिखाया? यदि ज्ञान हटा दिया जाए तो क्या होगा? सारी मानव जाति में तो अशिक्षा फैल जाएगी। हमारी संस्कृत का उद्घोष है कि विद्या विहीन पशु। किसी को पढ़ने लिखने नहीं आएगा, किसी को अध्यात्म के बारे में पता नहीं आएगा, तो वाल्मीकि जी ने कहा कि ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूय भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा सिरंती। वो सिंह और पूंछ से रहित मनुष्य ही तो है।
शिक्षा से रहित, ज्ञान से रहित, भक्ति से रहित, वैराग्य से रहित। लेकिन इन गुणों को हमारे अंदर जो व्यक्ति भरता है वह तो गुरु है, परम गुरु है, सदगुरु है। माता पिता हमें परमात्मा से नहीं मिला सकते, माता पिता भवसागर से पार नहीं करा सकते। वे हमारे शरीर को जन्म देते हैं, शरीर को खिला पिलाकर स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी जो संपत्ति है वो भौतिक संपत्ति वो हमें दे सकते हैं। लेकिन आजकल कलयुग का वातावरण ही अजीब सा हो गया है। गुरु की निंदा में ये लोग सबसे बड़ा पुरुषार्थ समझ लेते हैं। अब हो सकता है गुरु में कोई कमियां हो, वह कमी उनके लिए है। इसलिए ऋषि मुनि जब किसी को दीक्षा देते थे तो ये कहते थे, यान कानी अस्माकं सुचरितानि तानि तोया उपासितानि न इतराणि। जो हमारे अच्छे कार्य हैं केवल उसको तुम ग्रहण करो, हमारे जो निंदनीय कार्य हैं, हमसे जो कोई अशुभ कार्य होता है वह तुम्हें ग्रहण नहीं करना है। तो हमें निर्क्षीर विवेकी होकर गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। यदि हम श्रद्धा नहीं रख सकते हैं तो घृणा भी न रखें और किसी गुरुजन का अपमान भी न करें। यदि कोई गुरुजन अनैतिक मार्ग पर चलता है तो हमें उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। कुटस्थ रह करके शालीनता से आपत्ति जरूर जता देनी चाहिए कि गुरुदेव ये अच्छा नहीं है, यह धर्म का मार्ग है। इसलिए हमें केवल सत्य मार्ग का अनुगामी होनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन यदि समस्त सुंदर सार सत्य मार्ग का अवलंबन करेंगे। देखिए, यदि हम किसी का ग्रंथ पढ़ते हैं तो ज्ञान का प्रकाश तो ग्रंथ के माध्यम से मिलता है, लेकिन आजकल तो देखा जाता है लोग ग्रंथ भी पढ़ते हैं और ग्रंथ के लेखक को जी भर कर गालियाँ देते हैं। तो ये ज्ञान की चोरी है और ये ज्ञान की चोरी फलभूत नहीं हो सकती। किसी से किसी भी रूप में यदि आपको शिक्षण मिलता है तो उसके प्रति श्रद्धा रखिए। श्रद्धा नहीं रख सकते तो घृणा मत रखिए किसी कारण से। मेरा सबसे यही कहना है कि गुरु तत्व को सर्वव्यापक तत्व मानना चाहिए। इसको किसी व्यक्ति के शरीर से सीमित नहीं कर देनी चाहिए। जैसे दीक्षा गुरु, किसी ने किसी से तारतम्य ले लिया, किसी ने मंत्र ले लिया तो यही मानता है कि ये तो मेरे लिए साक्षात परमात्मा है, इनके सिवा हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। वो किसी महापुरुष की भी बात को भी झुठला देते हैं, ये उचित नहीं है। आपका कोई दीक्षा गुरु होता है, कोई ज्ञान गुरु होता है, कोई अध्यात्म के तत्व बताने वाले गुरु होता है, तो आप सबके प्रति सम्मान की भावना क्यों नहीं रखते? आप घृणा का वातावरण क्यों तैयार करते हैं? क्योंकि इसी का दुरुपयोग किया जाता है। कोई किसी को दीक्षा दे देता है, कोई तारतम्य दे देता है तो कहता है कि जीवन भर कोल्लू के बैल की तरह तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम मेरे स्वीकृति के बिना किसी से बात नहीं कर सकते, किसी के पास बैठ नहीं सकते। ये दुरुपयोग है। गुरुजनों को भी इस अति से बचना चाहिए। ज्ञान अगाध है और आप दीक्षा के रूप में किसी के गुरु बने हैं, ग्रंथों का ज्ञान दिए हैं, कुछ भी किए हैं, आप इसके लिए सम्माननीय है। लेकिन किसी को अपने बाड़े की भेड़ न बनाइए, उसके हृदय को खुला रखने दीजिए ताकि वो असीमित ज्ञान को ग्रहण कर सके। आपकी शुभकामना, आपका आशीर्वाद उसका मंगल करे। लेकिन आप यदि संकीर्णता घृणा की खाई बोते हैं कि तुमने मेरे से तारतम्य लिया है, मेरे से दीक्षा ली है, मेरे अतिरिक्त किसी से बात नहीं करोगे, यदि तुम बात करोगे मेरे अतिरिक्त किसी अन्य की चर्चा सुनोगे तो नरक में जाओगे, तो आप गुरु तत्व को कलंकित कर रहे हैं। गुरु तत्व का तात्पर्य है एक अनादि सतगुरु तत्व जो सारी सृष्टि को ज्ञान दे रहा है। उस गुरु तत्व का सम्मान कीजिए। केवल गुरु के शरीर को ही सब कुछ मान लेना, यही सबसे बड़ी भूल है। और यही कारण है कि एक ही संप्रदाय में कई गुरु होते हैं और सब में लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। एक गुरु के शिष्य दूसरे गुरु के शिष्य से या दूसरे गुरु का सम्मान करना अपना अपमान समझते हैं। इससे मानवता कलंकित होती है। गुरु तत्व सबके लिए है, हर प्राणी के लिए है। सभी में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए, आदर की भावना होनी चाहिए। घृणा और द्वेष के विकारों से हम ऊपर उठे, इसी में समस्त मानव जाति का कल्याण है। प्रणाम जी।